हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों के बारे में। एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर तो दूसरी तरफ एलोन वॉरियर टाइगर। दोनों की ताकत और रुतबे के आगे पूरा जंगल सिर झुकाता है। एक तरफ शेर की एक दहाड़ दूर दूर तक जानवरों के दिलों में दहशत भर देती है, तो वहीं टाइगर की मौजूदगी बाकी जानवरों के लिए मौत की दस्तक होती है। इनकी बेशुमार ताकत और बेखौफ अंदाज के मुकाबले में दुनिया का कोई भी जानवर नहीं टिक सकता। मगर कभी आपने सोचा है कि अगर कैट फैमिली के ये दो महाबली शिकारियों का आपस में मुकाबला हो तो दोनों में से कौन अपने रुतबे को कायम रखने में सफल होगा और किसकी हार उसकी साख को कमजोर कर देगी। आज हम बहुत करीब से इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक शेर और एक बाघ आपस में मिलेंगे तो किसकी जीत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि शेरों को बेशक जंगल का राजा कहा जाता है, पर शेर खुले मैदान और चरागाह में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में नहीं। जंगल में टाइगर पाए जाते हैं, तो शेरों के मुकाबले टाइगर को जंगल का राजा कहना ज्यादा उचित माना जा सकता है। शेर और बाघ की लड़ाई हो तो उनमें से कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हम शेर और बाघ के वजन, रहन सहन, स्किल और दूसरे पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि कौन जीतेगा। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं अफ्रीकन शेर की, क्योंकि अफ्रीकन शेर हर लिहाज से एशियन शेरों के मुकाबले में ज्यादा बड़े और शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में बाघ के साथ भिड़ने में अफ्रीकी शेर ही बेस्ट होंगे। अगर हम बात करें बाघों की, तो दुनिया में सबसे बड़े बाघ साइबेरियन टाइगर होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में बाघ एशिया में ही पाए जाते हैं। दुनिया के 80% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। किसी भी शारीरिक लड़ाई में नियम यही है कि जिसका वजन ज्यादा होता है उसका पलड़ा भारी होता है और आमतौर पर उसी की ही जीत होती है। शेर और बाघ दोनों का आकार उनकी प्रजाति के आधार पर अलग अलग होता है। एक एडल्ट साइबेरियन टाइगर नाक से पूंछ तक 20 फीट से भी लंबा होता है। उसका वजन 200 से 220 किलो तक होता है और इसकी हाइट 4 फीट तक होती है। दूसरी तरफ एक अफ्रीकन शेर लगभग 10 फीट लंबे होते हैं, जिनका वजन 200 से 210 किलो होता है। उनकी हाइट भी लगभग 4 फीट होती है। अगर सिर्फ शरीर की बात करें तो साइबेरियन बाघ अफ्रीकी शेर को आराम से हरा सकता है, लेकिन किसी भी लड़ाई में शारीरिक बल की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि शेर और बाघ की लड़ाई में अहम किरदार निभाती हैं। हम इस वीडियो में एक एक करके सभी मापदंडों पर बात करने वाले हैं। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो टाइगर के मुकाबले शेरों का दिमाग 25% बड़ा और मजबूत होता है, यानी कि बुद्धि के मामले में शेर ने टाइगर को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम इनके दांतों की बात करें तो शेर के दांतों की लंबाई 7 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं टाइगर के दांतों की लंबाई 12 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर टाइगर शेर पर हावी हो जाता है तो ये शेर को पूरी तरह से चीर फाड़ कर रख सकता है। शेर आमतौर पर 10 से 15 और शक्तिशाली शेरों के झुंड में रहते हैं और मिलकर शिकार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ टाइगर हमेशा अकेला जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए संकट के समय टाइगर शेरों के मुकाबले मुश्किलों से पार कर पाना बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। शेर मुख्य तौर पर आलसी जीव होते हैं, जो कि 20 घंटे सोने में बिता देते हैं और सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। पर एक टाइगर बिना किसी कारण ही अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को मार डालने के लिए कुख्यात है। बात शिकार की हो या लड़ाई की, किसी भी शिकारी जानवर के लिए जबड़े की पकड़ और उसकी मजबूती बहुत मायने रखती है, ताकि वह शिकार या फिर दुश्मन की गर्दन को मरोड़ सके। अगर शेर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो यह करीब 650 PSI होता है। वहीं अगर टाइगर की बाइट फोर्स की बात की जाए तो यह करीब 1050 PSI तक होता है, यानी कि लगभग 2 गुना। एक बात तो साफ है कि अगर कहीं शेर की गर्दन टाइगर के जबड़े में फंस जाए तो शेर की तो इस दुनिया से छुट्टी हो जाएगी। मगर शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहते। उनकी गर्दन के आसपास मौजूद बाल उसकी गर्दन की बराबर रक्षा करते हैं। इसकी वजह से टाइगर के लिए गर्दन पर पकड़ बना पाना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि कई बायोलॉजिकल संस्थाएं भी टाइगर को शेर के मुकाबले बेहतर शिकारी सिद्ध करती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रोम की एक छोटी सी कहानी के बारे में, जो कि इसी लड़ाई से संबंधित है। प्राचीन रोम में मनोरंजन उद्देश्य के लिए शेरों और बाघों को अक्सर अखाड़ों में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता था।
रोमन सम्राट कई बार इसका आयोजन करते थे। इतिहासकारों की माने तो बाघ आमतौर पर विजयी होते थे और ज्यादातर मामलों में शेरों को मार डालते थे, यानी कि यहाँ भी बाघ बाजी मार जाता था। वहीं हमारे देश भारत में सन 1800 के आसपास बड़ौदा के महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ ने बाघ और शेर की लड़ाई करवाने की ठान ली, जिसके लिए उन्होंने अफ्रीका से शेर को बुलवाया और शिमला से बाघ मंगवाए और इस लड़ाई को देखने के लिए दूर दराज से लोग भी आए। राजा का मानना था कि शेर बड़ी ही आसानी से बाघ को मार डालेगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। इन दोनों के बीच काफी तगड़ी लड़ाई हुई, जिसमें कि बाघ ने शेर को आराम से मार गिराया और राजा की बात गलत साबित हुई। वैसे तो हम शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहते, क्योंकि शेर सबसे ताकतवर जानवर की श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया पर शेर की लड़ाई के ढेरों वीडियोस हैं। अगर बाघ की बात करें तो बाघ भी सबसे फुर्तीला और ताकतवर जानवरों की उपाधि प्राप्त करता है। उस वीडियो में आप उन्हीं दोनों के बीच हो रही घमासान लड़ाई को देखेंगे। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेर जैसे ही जंगल की तरफ झाड़ी में निकलकर पेड़ के पास आता है, वैसे ही बाघ पेड़ के ऊपर से कूदता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से जमकर लड़ने लगते हैं। कभी शेर का पलड़ा भारी दिखाई देता है तो कभी बाघ का, लेकिन अंत में शेर बाघ पर भारी पड़ गया। अब इस दूसरी वीडियो में शेर और टाइगर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। शेर जितना खूंखार है, टाइगर भी उतना ही खूंखार है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर घास के मैदान में लेटा हुआ है और इस दौरान वहां पर कुछ शेर मौजूद हैं। इनमें से एक शेर आराम फरमा रहे टाइगर के पास आकर उसे ललकारता है, जिसके बाद टाइगर पलटकर वार करता है और शेर खुद को बचाते हुए उछल पड़ता है। उछलने के बाद वह टाइगर से दूरी बना लेता है और फिर वापस लौटकर उसके पास नहीं आता। इस लड़ाई में टाइगर की एक तरफा जीत होती है। यहाँ पर टाइगर का पलड़ा भारी पड़ गया। किसी भी लड़ाई में जानवर के लिए सबसे बड़े हथियार होते हैं उसके पंजे और दांत। ये वही हथियार होते हैं जिसकी वजह से शिकारी अपने शिकार को चीर फाड़ सकते हैं और उसे नोच डालते हैं। अगर शेर के पंजे की लंबाई की बात की जाए तो ये करीब 1.5 इंच होती है और वहीं टाइगर के पंजे 4 इंच तक लंबे होते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ भी टाइगर बाजी मार गया। शेर के भागने की स्पीड की बात करें तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वहीं अगर टाइगर की बात करें तो ये स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसका मतलब ये है कि अगर लड़ाई हुई और किसी वजह से टाइगर को भागना पड़ जाए तो उसकी जान नहीं बच सकती। अगर उछलने की बात की जाए तो शेर हवा में 12 फीट तक उछल सकता है, तो वहीं टाइगर करीब 15 फीट तक उछल सकता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ भी टाइगर शेर से बाजी मार गया। शेर की तुलना में टाइगर बेहतर तैराक होते हैं। उन्हें पानी में रहना काफी पसंद होता है, इसलिए वो अक्सर ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां आसपास पानी हो। इसलिए इन सभी तथ्यों के मद्देनजर अगर एक शेर और बाघ भिड़ेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि बाघ के ही विजयी होने की संभावना ज्यादा है। अब ऐसे में हमारे मन में ये सवाल आता है कि टाइगर के बजाय शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। दरअसल शेरों को जंगल का राजा कहे जाने के पीछे असली कारण उनका व्यवहार है। शेर अक्सर झुंड में होते हैं और अपने सामाजिक व्यवहार की वजह से कई सारे शेरों के साथ रहना पसंद करते हैं। शेरों के झुंड को प्राइड के तौर पर जाना जाता है, जबकि अगर टाइगर की बात करें तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं। शेरों से जुड़ी सबसे प्रभावशाली चीज उनकी दहाड़ है, जो कि एक शांत रात में 8 किलोमीटर तक दूर तक सुनी जा सकती है। उनकी गर्दन में बालों की संरचना उन्हें राजा दर्शाती है और इसे सभी जीवों से अलग भी करती है। 99% शिकार झुंड में शेरनी द्वारा किए जाते हैं और शिकार सबसे पहले नर शेर यानी कि राजा के हवाले किए जाते हैं। ये सिर्फ आराम करता है और अपने झुंड को नियंत्रित करता है। शेरों की झुंड में सिर्फ 1 से 2 नर शेर और 10 से 15 शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। क्या आपने कभी शेर और बाघ की लड़ाई को अपने आसपास होते देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।